So I'm signing this and I'm unhappy to do it. Donald Trump has doubled down on his plan. Donald Trump's deportation drive hit a new milestone. दोस्तों पिछले कुछ दिनों से यूएसए के प्रेसिडेंट जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या ट्रम्प एंटी इंडिया है। 2025 में जब ट्रम्प दोबारा यूएसए के प्रेसिडेंट बने तो उनके कुछ डिसीजंस ने इंडिया को डायरेक्टली अफेक्ट किया है। इलीगल इमिग्रेंट्स को भारत डिपोर्ट करना हो या चाबहार पोर्ट पर सैंक्शंस की तलवार लटकाना हो, और भी कई ऐसे डिसीजंस है जो इंडिया यूएस रिलेशंस को टेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि एक्चुअल में हमारे ट्रम्प बाबू है किसके साइड। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कोचिंग की महंगी फीस से जरूर परेशान होंगे। मगर अब घबराने की जरूरत नहीं है। MM Academy ऐप पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, सभी आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के कोर्सेस है, वो भी एकदम अफोर्डेबल प्राइजेस पर। तो अब आपका IAS बनने का सपना अधूरा नहीं रहेगा। डाउनलोड करना मत भूलिएगा MM Academy ऐप। तो दोस्तों अगर हम ट्रम्प की बात करते हैं तो 2025 में वो यूएसए के 47th प्रेसिडेंट बने हैं। Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. और प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने काफी अग्रेसिव डिसीजंस लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट है इलीगल इमिग्रेंट्स का घर वापसी का डिसीजन। पर क्या ये भारत के खिलाफ लिया गया डिसीजन है? दोस्तों ट्रम्प के इलेक्शंस कैंपेन अगर हम देखते हैं तो उसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इलीगल इमिग्रेंट्स ही रहा है। All illegal entry will immediately be halted and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. दरअसल यूएसए में इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पर इलीगली मतलब क्या है? या तो बिना पासपोर्ट या बिना वीजा। दोस्तों यूएसए में टोटल 11 मिलियन के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा हमें मैक्सिको से देखने को मिलते हैं। इंडिया के भी कुछ कम नहीं है, मतलब 7-7.5 लाख के करीब हमें अनऑथराइज तरीके से यूएसए में रहते हुए भारतीय देखने को मिलते हैं, जिन्हें ऑब्वियसली भारत वापस डिपोर्ट किया जाने वाला है। इनफैक्ट यूएसए की तरफ से फर्स्ट 104 इंडियन नेशनल्स को भारत भेजा भी गया है, जिस पर अपोजिशंस के द्वारा एज यूजुअल जो पार्लियामेंट में हू हल्ला किया जाता है उस तरीके से किया गया, जिससे कि प्रोसीडिंग्स को रोक दिया गया। और जिस तरह इंडियंस को वापस भेजा गया है उस पर भी काफी क्वेश्चंस खड़े हुए हैं। जैसे आप वीडियो में तो देख ही सकते हो कि उन्हें जंजीरों में भेजा गया है। पर इस पर जब हू हल्ला किया गया तो जयशंकर जी ने इस पर रिप्लाई करते हुए कहा कि ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है डिपोर्टेशन का। Mr. Surjewala, he said, do you know that 104 people were brought back yesterday? Of course we know. We were the people who verified the nationality. We were the people who gave the aircraft clearance for the flight to know. So yes, I know 104 people came back in 2014. I also know that 5 to 7 times that number came back in 2009, 10, 11, 12, 13, 14. इनफैक्ट कोलंबिया, आपको पता ही है, एक देश है, इसने काफी विरोध किया था कि भाई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम इस तरह हमारे सिटीजन्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जंजीरों में। काफी उसने विरोध किया, पर ट्रम्प के आगे उसे झुकना ही पड़ा। अब सवाल वही आता है कि क्या इसे हम ये कह सकते हैं कि भाई ट्रम्प एंटी इंडिया हो चुका है? दोस्तों इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू किसी भी देश के लिए काफी बड़ा होता है और काफी खतरनाक होता है। इवन नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट हो सकता है। जी हाँ, सोरस जैसे लोग इलीगल इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करते हैं इसी वजह से, ताकि सरकार हिला सके, सरकार के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सके और प्रोटेस्ट कर सके। और इसी वजह से ट्रम्प ने भी इसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा था। First, I will declare a national emergency at our southern border. और इसका एग्जाम्पल हमने इंडिया में भी हाल ही में देखा है, जब एक बहुत बड़े एक्टर सैफ अली खान, उन पर एक इलीगल बांग्लादेशी ने अटैक किया था। अब सिक्योरिटी के साथ साथ इलेक्शन फ्रॉड्स, सिटीजन्स के रिसोर्सेज को डिप्लीट करना, इसमें भी इलीगल इमिग्रेंट्स का अच्छा खासा योगदान हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ तो ट्रम्प एंटी इंडिया नहीं बल्कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को एनहांस करते हुए दिख रहा है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम बात करते हैं चाबहार पोर्ट की।
अब चाबहार पोर्ट आप सभी को पता है कहाँ है भाई, ईरान में एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है जिसे इंडिया अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक ट्रेड रूट बनाने के लिए डेवलप कर रहा है। अब ये इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करता है। जी हाँ, मतलब अगर हम बाय रोड हमारा माल एक्सपोर्ट करते हैं तो अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया में एक्सपोर्ट करने के लिए हमें पीओके से गुजरना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। पीओके में ट्रक्स रोक दिए जाते हैं, मगर चाबहार पोर्ट डेवलप करने की वजह से हम इस पीओके को बाईपास कर सकते हैं। 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान पर नए सैंक्शंस लगाने के साथ साथ एक प्रेशर बनाने की कोशिश की है, जिसमें एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इसे टारगेट किया गया है। खासकर अगर हम न्यूक्लियर सेक्टर देखते हैं तो अब दुनिया के लिए तो ट्रंप ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना चाहता है, पर असल में अगर देखा जाए तो ईरान को इतना कमजोर करना चाहता है कि वो इजराइल पर कभी अटैक कर ही ना सके। जी हाँ, अब आपको याद ही होगा कि ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था और ट्रंप इजराइल के लिए भाई कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी कर सकता है। पर क्यों? इस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि यूएसए तो ईरान को सबक सिखाना चाहता है, तो अब इंडिया का चाबहार पोर्ट उसमें बीच में कहाँ से आ गया? मतलब चाबहार पोर्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो दोस्तों, यूएसए किसी देश पर सैंक्शंस अगर लगाता है तो उस देश के साथ साथ अगर कोई और देश भी उस देश के साथ ट्रेड करता है तो उस पर भी अपने आप सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। तो अब तक तो इंडिया ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब तक इंडिया को एग्जम्प्ट किया गया था। पर अब जब ट्रंप ईरान को पूरी तरीके से तोड़ना चाहता है, उसे ध्वस्त करना चाहता है, तो वो नहीं चाहेगा कि कोई और देश किसी भी तरीके से उसे सपोर्ट करे। और इसी वजह से अब इंडिया को बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो इंडिया ने ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अब उसके लिए इंडिया एग्जम्पशन तो मांग सकता है, मगर अगर इंडिया यूएसए के अगेंस्ट जाता है तो चाबहार पोर्ट को कंटिन्यू भी करता है तो हमारे आईमेक कॉरिडोर पर इसका असर पड़ सकता है, जो इंडिया फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छा रूट बनाया जा रहा है। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि भाई अब इंडिया किस तरह अपनी डिप्लोमेसी जो है वो हैंडल करता है। बट नाउ अगेन द मूव इज नॉट अगेंस्ट इंडिया बट इन फेवर ऑफ अमेरिका। ये हमें ध्यान में रखना होगा कि अमेरिका खुद को ग्रेट बनाने के लिए काम कर रहा है, ना कि इंडिया को बुरा करने के लिए। नाउ यूएसए के साथ जो हमारे ट्रेड सरप्लस चल रहा है, सरप्लस मतलब होता है कि हम यूएसए के साथ जितना भी इंपोर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए यूएसए के लिए वो एक डिसएडवांटेज होता है। सो इसके लिए भी ट्रंप खड़ा हो सकता है, इंडिया पर दबाव बना सकता है कि भाई नहीं, ये सरप्लस हमको नहीं चलेगा, आप ट्रेड जो है उसको थोड़ा आप बैलेंस करो। तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर सारे डिसीजंस जो लिए गए हैं ट्रंप के द्वारा, बर्थ राइट सिटीजन वाला हो, मतलब जिसका भी जन्म यूएसए में होता था पहले, तो उसे अपने आप बाय बर्थ यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाती थी, भले उसके पेरेंट्स किसी भी देश के हो। अब इस डिसीजन को भी मतलब यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। तो इससे काफ़ी इंडियंस जो है वो प्री मैच्योर सी सेक्शन डिलीवरी भी कराते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। उसके बाद गाज़ा स्ट्रिप को टेक ओवर करने की बात डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई है। हालांकि जो डिसीजंस है, कुछ डिसीजंस इंडिया को नुकसान ज़रूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन इतना मैच्योर्ड हमको होना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन में सभी देश खुद के बारे में सोचते हैं और हमने भी वही करना चाहिए। इंडिया में भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है उसे सीरियसली लेना चाहिए, उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व भी किया जाना चाहिए। अब इस पर कई सारे लेफ्टिस्ट लोग खड़े हो जाएंगे, इसका मजाक बनाएंगे कि देखो जब इलेक्शंस आने वाले थे तो उस वक्त तो काफ़ी लोग ट्रंप का सपोर्ट कर रहे थे देश में कि देखो ट्रंप आने वाला है तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अब जब इस तरह की चीज़ें आ रही है तो वही इसका विरोध कर रहे हैं। तो इससे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो ऑब्वियसली अगर ट्रंप के द्वारा भारत को कुछ नुकसान पहुंचाया जाता है तो विरोध भी करेंगे, और ट्रंप के द्वारा अगर अच्छा कुछ हो रहा है तो उसका सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन अगर हम पुराना सत्ता देखते हैं यूएसए की, जो बाइडेन की सत्ता थी, उस वक्त इंडिया में जिस तरीके से अभी हमने देखा है कि भाई यूएस एड जो है उसे डिसमेंटल कर दिया गया है, और यूएस एड के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें बाहर निकल कर आई है कि उसने किस तरह बाकी देशों में सत्ता पलटने के लिए, तत्ता पलट जो है उसके लिए पैसे या फिर फंडिंग जो है वो दी है। और इंडिया में भी अगर देखा जाए तो यूएस एड किस तरह यहाँ पर सोरोस के थ्रू जो तत्ता पलट है उसकी तैयारी में जुड़ा हुआ था, इसका भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, इस पर हम किसी दिन और बात करेंगे, जो कि पॉडकास्ट रूप में हम इस पर बात करेंगे। इसमें काफ़ी सारे खुलासे हम करेंगे कि किस तरीके से हमारे देश में यूएस एड मतलब यूएसए से जो फंडिंग आ रही है किस तरीके से वो काम करती है, किस तरह सारी चीज़ें ऑपरेट होती है। मगर यहाँ पर अगर हम देखें तो
जो ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो अपनाई जा रही है, इसी तरीके की पॉलिसी इंडिया ने भी अपनाना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास भी एक डिप्लोमेटिक जो स्ट्रांगनेस है वो हमें देखने को मिलती है, एक अपर हैंड देखने को मिलता है, जहां पर बाकी देशों की तुलना में इंडिया के पास एक ऐसा मार्केट है जहां पर यूएसए जैसा देश भी दब सकता है या उसके साथ भी निगोसिएशंस करना काफ़ी आसान हो सकता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा आपको इस पर क्या लगता है। बाकी वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।